मैं आपका भी साथ चाहता हूं कि अगर हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज़ पे हमको ना चिल्लाएं। थोड़ा सा आप ये भी समझें कि हम ये अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूं भाई, आपके कौम के ख़जाने में ही डाल रहा हूं, और आपका कौम का नुकसान का मुतामिल नहीं हो सकता। पेट्रोल महंगा करके पैसा घर नहीं ले जा रहे, खजाने में ही डाल रहे हैं। इस साल कीमतें कम नहीं होंगी, मुल्क को तरक्की की राह पर डालना है, मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सब्सिडी खत्म ना की तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। रवा माली साल बिजली पर 1100 अरब और गैस पर 400 अरब रुपए की रियायत दी गई। SNGPL ने 2 साल में अरबों रुपए का नुकसान किया। इमरान खान ने IMF को ब्लैंक चेक दिए लेकिन पैसे नहीं रखे। 1600 अरब का नुकसान विफाक को ले डूबेगा। मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1100 अरब रुपए या 1600 अरब रुपए का वफाक का नुकसान हो जाता है तो ये मुल्क को ले डूबेगा। गैस के शोबे में भी तकरीबन 400 अरब रुपए की सब्सिडी रवा माली साल में दी गई है। गैस देंगे, किसी की फैक्ट्री को बंद नहीं करने देंगे क्योंकि इससे रोज़गार आता है। मुश्किल फैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे, और इससे इस वक्त जो है ना वो चॉइस नहीं है आपको, आपके कि आप मुश्किल फैसले ना लें। इस वक्त हमको अटैक पे जाना ज़रूरी है इंशाल्लाह। तवानाई के शोबे का नुकसान दिफाई बजट की हजम से भी ज्यादा। पहली बार इनकम और सेल्स टैक्स को फिक्स करने की कोशिश की गई। दुकानदारों को भी टैक्स नेट में लाएंगे। ज्यादातर टैक्स अमीर और साहिब सरवत अफराद पर लगाया गया। कोशिश की है आम आदमी पर कम से कम असर पड़े। खाने पीने की अशिया पर रिलीफ दे रहे हैं। आयशा गौस पाशा का इजहार ख्याल। IMF नए बजट को किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। दीगर ममालिक भी नाअहल हुक्मरानों की मदद नहीं कर रहे। हालात का सामना करने के लिए मुल्क को मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। इक़्तिदार से निकलने के बाद 2 ही रास्ते थे, ताकतवरों से माफ़ी मांगता या आवाम के पास जाता। कोई ये ना समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। मुस्तक़बिल करीब में फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इमरान खान की गुफ्तगू। आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। बिजली की कीमत जो 16 रुपए हमारी हुकूमत छोड़ की गई थी वो तकरीबन अगले महीने डेट के अंदर ये तकरीबन 39-40 रुपए फी यूनिट जाएगी टैक्स के साथ। हुकूमत ने हर चीज की कीमतें बढ़ाकर आम आदमी को पीस दिया। ये 750 अरब की पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे। जुलाई में डीजल और पेट्रोल की कीमत 310 रुपए लीटर तक जाएगी। बिजली भी 40 रुपए यूनिट हो जाएगी। PTI रहनुमाओं की महंगाई शरह 30% तक जाने की पेशगोई। नंबर कभी झूठ नहीं बोलते, ये हमेशा इनका मुंह चढ़ाएंगे। हुक्मरान किसको बेवकूफ बना रहे हैं? शौकत तरीन, उमर अयूब और मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कितना बजट का खसारा? 4.2 ट्रिलियन रुपीस, जो मैंने इनको कहा था कि इतना ही होगा। तो इनको ये समझ आनी चाहिए कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? अपना ही किताब जो आपने एक दिन पहले हमें पेश की थी वही पढ़ लो। इन्होंने जो ग्रोथ के नंबर्स दिए हैं उसको दिया है 5%, हमारा 6% हुआ। इन्फ्लेशन जो है ये 25 से 30% चली जाएगी। माली साल 2022-23 के लिए विफाकी बजट ट्रैक्टर, ज़राई मशीनरी, सोलर पैनल और खुर्दनी तेल के बीज सस्ते, अद्वियात साजी समेत दीगर सनतों के लिए 4000 से ज़ायद खाम माल पर भी टैक्स में कमी। बड़ी गाड़ियां, मोबाइल, सिगरेट, खाद, एयर टिकट मजीद महंगे। शोबिस इंडस्ट्री को सनत का दर्जा मिल गया। फिल्म साजों के लिए 5 साल टैक्स हॉलीडे का ऐलान। नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेज और फिल्म म्यूजियम 5 साल के लिए मुस्तस्ना होंगे। फिल्म और ड्रामा एक्सपोर्ट पर टैक्स रिबेट का भी ऐलान। सिनेमा प्रोड्यूसर्स को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमें वो दर्जा मिल रहा है जो हम डिज़र्व करते हैं एज आर्टिस्ट, एंड आई थिंक दुनिया भर में आर्टिस्ट जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने मुल्क को थ्रू आर्ट एंड सिनेमा। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ एंड अ ग्रेट स्टेप। हमने कितनी स्ट्रगल की है कि यही रिस्पेक्ट और ये रिकग्निशन हमें मिले, एंड
I think it's amazing. बहुत फ़ायदा होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगी, मार्जिन्स बढ़ेंगे और इनकरेजमेंट मिलेगी प्रोड्यूसर्स को। फिल्म इंडस्ट्री को और टेलीविजन की इंडस्ट्री को जो रिलीफ दिया है वो काबिल सताइश है। बाइंडिंग फिल्म फंड और नेशनल इंस्टीट्यूट का कयाम खुशाइन, देरीना मुतालिबा पूरा होने पर फनकार खुश, अब बिजनेस बढ़ेगा, अच्छी फिल्में और ड्रामे भी देखने को मिलेंगे। शोबे हल्कों की जानिब से हुकूमत इक़दाम का खैर मकदम। इंडस्ट्री का दर्जा मिलना बहुत बड़ी बात है और इससे डेफिनेटली पॉलिसी आएगी, बिजनेस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। पहली बार 74 साल के अंदर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को फिल्म का दर्जा एट लास्ट मिला है। फिल्म इंडस्ट्री को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे मूवीज़ की क्वांटिटी बढ़ेगी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब की जमानत मंजूर, दीगर मुल्ज़िमों की अबूरी जमानतें भी कन्फर्म। लाहौर की खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया, शहबाज शरीफ और हमजा को 10-10 लाख रुपए की मचलके जमा कराने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास, मरीम नवाज और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की भी शिरकत, सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत, साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क को मौशी बहरान में धकेल दिया, दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब अवाम पर महंगाई का बोझ मजीद कम करने के लिए इन एक्शन, रोज़मर्रा इस्तेमाल की ज़रूरी अशिया के नरखों में इस्तेहकाम के लिए जामे प्लान तलब, सूबाई बजट में किसी किस्म का बोझ ना डाला जाए, आम आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए मजीद इक़दाम भी किए जाएँ। हमजा शहबाज की हिदायत, सस्ता आटा पैकेज आइंदा माली साल भी जारी रखने का ऐलान। पंजाब काबीना में तौसी का दूसरा मरहला फिर इल्तवा का शिकार, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मुलाकात में बड़ा फैसला, सूबाई वज़ीर खजाना की हलफबरदारी खटाई में पड़ गई, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर मसाइल ताख़ीर की वजह, जे आले रहनुमा खजाने की कुंजी ना मिलने पर अपने वज़रा को अहम महकमों के कलमदान फौरी देने के ख्वाहिशमंद, बजट अवैस लगारी पेश कर सकते हैं, पॉइंट्स भिजवा दिए गए। आइंदा माली साल के लिए पंजाब का तरक्याती बजट 685 अरब रुपए होगा, 233 अरब के नए मंसूबों का प्लान, शोबा सेहत की तरक्की के लिए 172 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जारी मंसूबों के लिए 365 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आदाद शुमार दुनिया न्यूज़ पर। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही से उस्मान बुज़दार और साबिक वज़रा के वफ़द की मुलाकात, हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों से आगाह किया, स्पीकर पंजाब असम्बली की PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात की मजम्मत। इन्होंने IMF के कहने पर, वर्ल्ड बैंक के कहने पर बजट बनाया, 22 करोड़ अवाम को तड़पाया और जो काम PTI कर रही थी वही काम PDM वाले कर रहे हैं। जमात इस्लामी 25 जून से ट्रेन मार्च करेगी, इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे इस हुकूमत को। विफाकी बजट इंतहाई सालिमाना, कल जो काम PTI कर रही थी आज वही PDM कर रही है। हुकूमत ने IMF की डिक्टेशन पर आम आदमी से जीने का हक भी छीन लिया, हुक्मरानों को नहीं छोड़ेंगे, इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। सिराजुल हक का 25 जून को ट्रेन मार्च का ऐलान। कानून में तरमीम, नैब के कौन कौन से इख्तियारात खत्म होंगे, सबूत पेश करने का मुकम्मल बोझ मुल्जिम के बजाय एहतसाब ब्यूरो पर होगा, कयास पर सजा का सेक्शन खत्म, बेबुनियाद मुकदमे पर नैब अफसरों को 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा।
शॉर्टफॉल 5,629 मेगावाट। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, आवाम की चीखें निकल गईं। शहरी इलाकों में दुरानिया 10 से 12, देहात में 14 घंटे तक पहुंच गया। पानी की भी किल्लत, शहरियों को मुश्किलात। फैसलाबाद, चिन्योर, शेखुपुरा और गिरदो नवाह में बारिश। जंग में आसमानी बिजली गिरने से मां बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। आंधी के बायस कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। और मुल्तान की शदीद गर्मी, पाक वेस्ट इंडीज टीमों का आराम। ट्रेनिंग सेशन मनसूख, खिलाड़ी कैरम खेलते रहे। निशानाबाजी में भी जौहर आजमाए। 3 मैचेस की सीरीज का आखिरी वनडे आज शेड्यूल। कौमी टीम व्हाइट वॉश के लिए पुरस्कार।